हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि यदि एक्सेल में किसी फाइल को प्रिंट करना हो या किसी कारणवश यदि पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें। यदि अभी हम कहें कि आपको एक टेक्स्ट फंक्शन का ये आपने डाटा बनाया है, दिख रहा है सबको ना। आपने क्या किया, टेक्स्ट फंक्शन का जो डाटा बनाया है इसी को आपको प्रिंट करना है। तो यदि अभी आप प्रिंट करने जाएंगे तो हम कहाँ जाए, पहले फाइल, और फाइल के बाद से अब जैसे हम प्रिंट पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे सारा डाटा आपको दिख रहा है। कहाँ तक दिख रहा है, लोअर। बाकी और कोई डाटा आगे दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यदि आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट करते हैं, किसमें, पीडीएफ में भी कन्वर्ट करते हैं तो भी आपको आधा डाटा ही दिखाई देगा, सारा डाटा दिखाई नहीं। आ रहा सब समझ में ना। लेकिन यही यदि हम क्या करें, हम चाहते नहीं पूरा डेटा है तो कैसे मैनेज करेंगे, तो पहले आज की क्लास में लोग यही जाने। जैसे यदि आप ये कह रहे हैं कि यदि हम लोग एमएस वर्ड में या इसके पहले जो भी वर्ड पैड हो चाहे नोट पैड हो, अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा था। लेकिन एक्सेल में क्या है कि आप देखिए तो कहीं आपको पता चले कि आपका एक पेज कहाँ से कहाँ तक है। इतना बड़ा तो पेज नहीं होता है ना। 10,48,576 रो दिया है, 16,384 कॉलम दिया, तो क्या इतना बड़ा पेज नहीं होगा ना। उसके बीच में अलग अलग पेज बटा होगा कि नहीं बटा होगा। अब कैसे बटा है, तो जैसा हमने यहाँ पे देखी प्रिंट प्रीव्यू चेक किया है ना, तो आपको इसमें कुछ डॉटेड लाइनें दिखाई दे रही, दिख रहा है ना। इधर डॉटेड लाइन और यहाँ डॉटेड लाइन, यानी कि ये यहाँ से लेकर के और जितना भी हम सेलेक्ट करें इसके बीच में कभी आप डाटा को जो लिखते हैं तो आपका एक पेज पर आएगा, और इससे बाहर यदि आप लिखते हैं तो आपका वो डाटा एक पेज पर नहीं है। उदाहरण के तौर पे यदि देखिए हम यहाँ पर ऊपर ही यहाँ लिख दे रहे हैं गायत्री, और अगले वाले में क्या लिख दिए, इंस्टीट्यूट। दिख रहा है सबको ना। तो एक लकीर के अंदर लिखे और एक लकीर के बाहर। तो यदि हम प्रिंट करें तो, और ये नोट कर लीजिएगा कि जो एक्सेल है, एक्सेल के प्रिंट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F2 बटन। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ F2। तो अब थोड़ा सा जूम करें, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, पूरा दिखाई दे रहा है गायत्री इंस्टीट्यूट। क्या दिखाई दे रहा है, गायत्री। आगे का इंस्टीट्यूट कहाँ चला गया, तो अगले पेज पर। देखिए अगले पेज पर आइए, आधा डाटा और इंस्टीट्यूट आपको एक पेज पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपसे कहा जाए कि नहीं, डाटा आपको एक ही पेज पर लाना है। किस पे लेके आना है, एक ही पेज पे लेके आना है। तो पहले तो आपको जाना होगा पेज लेआउट। पहले कहाँ जाना होगा, पेज लेआउट में। और पेज लेआउट में एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे मार्जिन, और मार्जिन के बाद आपको दिखाई देगा ओरिएंट। तो पहले मार्जिन के यहाँ से क्या कर लीजिए, नैरो करिए ताकि और कम हो गया। तो पहले देखिए लोअर तक आ रहा था ना आपका डाटा, अब कहाँ तक आएगा, प्रॉपर। कंट्रोल F2 बटन दबाइए और अब चेक करिए। अब इसका देखिए कहाँ तक आ रहा है, प्रॉपर। अब एक पेज पर गायत्री इंस्टीट्यूट आ गया, दिख रहा है सबको ना। लेकिन अभी भी डाटा कुछ आपका आगे रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो यदि अब वो लाना है तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपने पेज की साइज बढ़ाइए या तो आप इसकी एडजस्टमेंट करें। आ रहा है समझ में ना। तो आप लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पढ़े होंगे, पता है ना पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हाँ, पोर्ट्रेट मतलब जैसे यदि हम कॉपी एक लें सीधा करें तो किसमें आएगा, पोर्ट्रेट। और यदि उसको इस प्रकार से कर दें तो किसमें चला जाएगा, लैंडस्केप। तो अब चलिए एक बार और हम प्रिंट रिव्यू चेक करें, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ तक डेटा आ रहा है, प्रॉपर तक आ रहा है ना। अब करना क्या, आपको सीधे जाना है ओरिएंटेशन में और पोर्ट्रेट हटा क्या कर लेना है, लैंडस्केप। और जैसे आप लैंडस्केप करेंगे तब देखिए आपका सारा डेटा यहाँ तक आ जाएगा ना, लेंथ तक। कंट्रोल के साथ F2 बटन दबा, आवाज आ रहा है, लेंथ तक हो जाएगा। यदि अब इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते क्या करेंगे, पहला तो आप आ जाइए, जैसे हम लोग प्रिंट चेक किए यहाँ पर ना, प्रिंट बटन पे क्लिक करिए। और यदि प्रिंटर नहीं लगा है तो आपको ये पीडीएफ में सेव करने के लिए देगा आपसे। लेकिन यदि प्रिंटर में लगा हो तब आप क्या करेंगे, तो आप जाएंगे सेव एज पर। कहाँ जाएंगे, सेव एज, और ब्राउज पे जाएंगे, और जब इसको सेव करने जाएंगे ना तो वहीं पे यहाँ पे सेव इस टाइप में आपको क्या ले लेना होगा, पीडीएफ ले लेना। दिख रहा है ना। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं हम प्रिंट करते समय ही कर सकें, तो बस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। और ये पीडीएफ लेने के बाद से आपको क्या करना है, बस
प्रिंट वाले बटन पे क्या कर देना है। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका जो भी डेटा है वो देखिए दो पेज पर जा रहा है, नीचे दिख रहा है ना 1 और 2। दूसरे पेज पर क्या जा रहा है, सिर्फ ये मार्क जा रहा है, दिख रहा है सबको। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे आप जाएंगे देखिए लेंथ से ये बाहर है कि नहीं है, तो आप इसको मैनेज करिए। होम टैब में आइए, मर्ज को थोड़ा सा कम करिए, अनमर्ज करिए और फिर यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक मर्ज। और बाकी जो आगे बच रहा है इसको आप लोग बताएं क्लियर ऑल करने के लिए, याद है ना। यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लियर। तो अब इससे बाहर कोई डेटा नहीं है ना, तो अब ये किस पर जाएगा, एक है पेज पे। बस आप कंट्रोल या F2 बटन दबाइए और उसके बाद से प्रिंट वाले बटन पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर। अब देखिए यहाँ पे किस में सेव करने के लिए कह रहा है, पीडीएफ। सपोज करिए आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं और इसका नाम दे दिए क्या, सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर, और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। तो जैसे हम सेव बटन पे क्लिक किए हैं, देखिए प्रिंट होकर के कहाँ गया होगा, डेस्कटॉप। किस नाम से सेव किए हैं, टेक्स्ट नाम से। दिख रहा है सबको टेक्स्ट नाम से। ओपन करिए इसको। तो क्या आप पीडीएफ में कुछ एडिट कर पाएंगे, पीडीएफ में कुछ एडिट करना यहाँ पे तो कर पाएंगे। पीडीएफ में एडिट करना काफी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, एक्सेल में कन्वर्ट करना होगा, तब आप क्या कर पाएंगे, इसमें कुछ चेंजिंग कर पाएंगे। या दूसरा तरीका बस यही है कि आप इस पे क्या करिए, राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद से एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओपन विथ का। इसमें जाएंगे ओपन विथ, और ओपन विथ में जाने के बाद से आप आज चूज चूज एनदर ऐप, और किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एक्सेल। मोर ऐप, एक्सेल का ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा एक्सेल का ऑप्शन। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिए और ऑलवेज करके ओके करेंगे, आपका हमेशा के लिए पीडीएफ में ही ओपन होगा। पीडीएफ में दिख रहा है ना, आप चलिए जैसे ही ओपन होगा तो आपका पीडीएफ कुछ ऐसे दिखाई देगा। दिख रहा है सबको, ये डाटा किसमें है आपका, पीडीएफ। अब यदि कोई कह रहा है कि नहीं इसको एक पेज पर प्रिंट करी तो आसानी से प्रिंट हो जाएगा ना। सिंपल करना है कि एक बार और ध्यान दीजिए कि जैसा हम आते हैं यहाँ अपने एक्सेल की सीट पर, और पहले हमको क्या करना होगा, कोई भी डाटा प्रिंट करना है। सपोज कि एक थोड़ा सा दूसरा डाटा हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से कर लिए सेलेक्ट करके कॉपी, और कॉपी करने के बाद से एक दूसरा सीट लिए, और इस सीट पे हम ऊपर से क्या कर देते हैं, कंट्रोल V से। डाटा दिख रहा है ना। अब इसी डाटा को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो पहले हम ये नहीं कहेंगे हमको एडजस्ट करना है, पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F2 बटन दबा लेंगे। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, तो ये बताएगा आपका डाटा यहाँ तक आ रहा है, राजन तक दिख रहा है सबको ना। बैक आ जाइए, जैसे बैक आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा देगा। ये लकीर दिखा रहा है ना, डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये बता रहा है आपका यहीं तक फाइल प्रिंट होगा। इसके बाहर चाहिए तो हमने आपको बताया पहले आप कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट, और पेज लेआउट में जाने के बाद से पहले मार्जिन क्या कर लेंगे, नैरो। मार्जिन कम होते ही देखिए अब कहाँ तक आ गया है, 7। लेकिन यदि और भी लेके आना है तो पहले आप ओरिएंटेशन के यहाँ से क्या कर लीजिए, लैंडस्केप। अब देखिए आपका डाटा एक और लाइन बढ़ गया ना। यदि आप एक और लाइन भी टाइप करते हैं तो भी आपका ये डाटा भी प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा। दबाइए कंट्रोल F2। जगह बच रहा है कि नहीं बच रहा है, हो जाएगा ना। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, और जो ऐसे पढ़ना तो आप लोग आसानी से पढ़ ले जाएंगे ना, पहचान में आ जा रहा है कौन सा कैरेक्टर है ना। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा और भी डेटा है, हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं 3 नाम को, और कॉपी करके बगल में हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो अब कहाँ तक आएगा, असजद तक आएगा ना। किसका किसका नहीं आएगा, इमरान का और राम का। चेक करिए कंट्रोल F2। आज ये थोड़ा सा इधर साइड, कहाँ तक आ रहा है, लास्ट। असद। दो लोग का और नहीं आ रहा है, इमरान का और राम। उसके लिए आपको जस्ट यहीं से सेटअप करना होगा। आप प्रिंट करने आएंगे ना, तो यहीं पे देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, पेज सेटअप। क्या दिखाई देगा, पेज सेटअप पे क्लिक करिए। अब जैसे क्लिक करिए तो आपका एक ऐसे विंडो आएगा,
तो हमने पोर्ट्रेट को हटा के लैंडस्केप किया ही है। तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एडजस्ट टू का। किसका? एडजस्ट टू। अभी 100 है ना, थोड़ा सा कम कर लीजिए इसको, 90 करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, जैसे हम 90 करके ओके करेंगे, देखिए अब कहाँ तक आ गया, आराम आ गया, आराम तक का डाटा। पहले कहाँ तक था? तो ऐसे भी यदि आपको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट टू को क्या कर सकते हैं, कम करके अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एडजस्ट टू करते समय यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो एडजस्ट टू कर रहा है ना, तो ज्यादा कम नहीं करना। ज्यादा कम करने से पता है क्या होगा, अभी आप 20 करिए और यहाँ से ओके कर लीजिए, डाटा तो कम जगह में आ जाए, लेकिन आप पढ़ पाएंगे? आ रहा समझ? जूम है, बिल्कुल जूम है ये। हाँ जूम है। जूम आउट हटा देते हैं, देखिए कहाँ तक चला गया। अब पढ़िए आप लोग, आ रहा समझे ना? अब ध्यान दीजिए, आपका टोटल एक पेज ही है जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बस आपका एक ही पेज है। लेकिन ये बीच में आपका छोटा सा डाटा बस यहीं तक एडजस्ट हो चुका है, बिल्कुल छोटा छोटा होकर, चींटी भी इससे बड़ी होंगी। दिख रहा है ना? तो ऐसे एडजस्ट करेंगे यहाँ से, ताकि जो भी हम डाटा लें वो डाटा हमारे पेज पर क्या हो, दिखाई दे, वहां तक ही एडजस्ट करेंगे। और वहां तक एडजस्ट नहीं करेंगे जहां तक बिल्कुल टेक्स्ट ही छोटा हो। आ रहा समझे ना? तो अभी हमने कहाँ तक लिया था, 90, और 90 लेने के बाद क्या कर लिया यहाँ से, तो अब देखिए अब ऐसे दिखाई दे रहा है ना। अभी जैसे हम पेज को थोड़ा सा जूम कर दें तो पढ़ लेंगे आसानी से ना, ज्यादा छोटा नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? चलिए, तो अब ये था किसके लिए, यदि आपको फाइल को एक पेज पर प्रिंट करना है उसके। इतना समझा रहा है ना? लेकिन इसी डाटा को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद ड्रा करके लेके चले गए नीचे। काफी ज्यादा तक कोई जरूरी थोड़ी है कि हम 10-50 ही डाटा बनाएंगे, हजारों की संख्या में डेटा हो सकता है ना। हम लेके आ जा रहे हैं 1000 तक लगभग डेटा। कहाँ तक आ गया हमारा, 1050। अभी जो माइनस प्लस ऐसे कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि डाटा ये हमारा अननेसेसरी आया है। या ये यदि आप लोग ये कंफ्यूज करेगा तो सबसे बेटर ये है कि हम यहाँ से क्या करें, इक्वल रैंड बिटवीन, और नंबर ले लेते हैं कहाँ से, 20 नंबर से लेकर के और 50, और इसको से लेकर के ड्रा कर दिए यहाँ, और इधर से ड्रा कर दिए हम थोड़ा सा नीचे। अभी हमेशा चेंज होता हुआ आएगा, माइनस प्लस में तो जाएगा नहीं। हो गया ना? अब पहले कंट्रोल से क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट स्पेशल में जाकर किसमें कर देंगे, पहले। अब देखिए सारा डाटा फिक्स है ना। अब इस डाटा को आपको प्रिंट करना है, जाइए आप फाइल पर और फिर कहाँ पे, प्रिंट। यदि आप डायरेक्टली यहाँ से भी जाना चाहते हैं तो एक और शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल साथ पी बटन दबा सकते हैं। क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ पी। तो जैसे हम ये डाटा बनाए हैं, डाटा बनाने के बाद थोड़ा सा जूमिंग को कम कर, ऐसे डाटा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पहले का एडजस्ट टू है, और बाद में जो हम लोग डाटा लाएंगे एडजस्ट नहीं। दिख रहा है सबको ना? थोड़ा सा हम अंडू ही कर लेते हैं यहाँ पर, वापस आ गए इसको। अब यदि कोई भी कितना बड़ा भी डाटा हो और एक पेज पे लाना तो आ जाएगा ना, हो जाएगा जी। बस पहले आपको क्या करना होगा, मार्जिन कम करना है, और मार्जिन कम करने से क्या करना है, पेज को लैंडस्केप कर देना है, और उससे भी यदि नहीं होता है तब आपको क्या करना है, पेज सेटअप में जाकर के और एडजस्ट टू को क्या कर लेना है, कम कर लेना है। चलिए, और यहाँ पे हम लोग डाटा लाए थे ना, इक्वल रैंड, और डाटा लिए थे कहाँ से, 20 और 50। कोई जरूरी नहीं है कि 20 से 50 ही लेंगे, आप लोग को जहां से जहां तक लेना हो लीजिएगा। और डाटा कहाँ तक ले गए थे, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000, 10 लाख 48 हजार तक जाएगा ना। तो वहां तक आप डाटा को ऐसे ले लीजिए।
अब उसके बाद क्या करना है, चलिए हम इसको वैल्यूम क्या कर दिए, पेस्ट। अब हमको इस डाटा को प्रिंट करना है, तो कंट्रोल साथ क्या दबा रहे हैं हम, F2 या तो कंट्रोल साथ P। देखिए आपका डाटा यहाँ तक राजन तक दिखाई दे रहा है ना, सारा देखना है तो हमने आपको बताया ही अभी कि आप पेज लेआउट में जाके मार्जिन को क्या कर लीजिए, नैरो कर दीजिए, मार्जिन कम हो जाएगा। तो अब आपका डाटा कहाँ तक प्रिंट होगा, अच्छा। और भी डाटा बड़ा करना हो तो आप लैंडस्केप, अगर जो लैंडस्केप पोर्ट्रेट में ही रखना चाहते हैं तो सिंपल है, आप कहाँ पे आइए, पेज सेटअप, कहाँ जाएंगे नीचे, पेज सेटअप में, और जो आपका एडजस्ट टू है इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, 90 था ना, 90 करके यहाँ से क्या कर लेंगे। अब देखिए टोटल डाटा आ जा रहा है यहाँ तक ना। अब आपको क्या करना है, ये तो आपका कितने पेज तक प्रिंट होगा, सब। अगला पेज लाइए, अगले पेज पे आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है, बता पाएंगे कौन सा किसका डाटा है। यदि आप लोग बता पाएंगे, आप लोग के अंदर इतना है अवेलेबिलिटी, तो बताइए किसका डेटा है, 41 40 37 वाला, किसी का किसका है, पता चल रहा है। दूसरे पेज पर आइए, यानी कि तीसरे वाले पे, इससे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन यदि आप डाटा कहीं लिखेंगे तो हर पेज पर आप हेडिंग तो लिखेंगे नहीं, जो मेन हेडिंग है, तो आप यही चाहेंगे ना जो मेन हेडिंग है वो सारे पेज पे प्रिंट करते समय दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट टाइटल का, किसका, प्रिंट टाइटल। यानी कि जो आपको टाइटल है वो हर पेज पर यदि प्रिंट करना है तो कहाँ पे आएंगे, प्रिंट टाइटल। और प्रिंट टाइटल पे आने के बाद आपको दिखाई देगा रो टू रिपीट एट टॉप, कि आपको कौन सा ऐसा टॉप वाला रो है जो रिपीट कराना है। और उसके आगे क्या दे रहा है, कॉलम। तो कॉलम में हेडिंग होता है तो हम कॉलम सेलेक्ट करते, और रो में है तो क्या सेलेक्ट करेंगे। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कर्सर पे, रो में हम यहाँ क्लिक कर दिए ना, रो वाले सेल में, तो कर्सर कैसे बना हुआ दिखाई दे रहा है, राइट एरो के जैसे। लेकिन अगर जो कॉलम में क्लिक करें तब कैसा बन रहा है, डाउन एरो के जैसा दिख रहा है ना। हम यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लिए, रो, और फिर किसको सेलेक्ट करेंगे हम, अपने पूरे हेडिंग को, यही है ना, सेलेक्ट हो गया सारा ना। और यहाँ से क्या करना है, ओके। और ओके करने के बाद सब आपको कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल सर क्या दबाइए। यप। आप कितने नंबर पेज पर हैं, पहले पेज पर हेडिंग दिखाई दे रहा है ना, नेक्स्ट पेज करिए अगला। अब कितने पेज पर आ गया, अब हेडिंग दिखाई दे रहा है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आए थे 20 नंबर पेज, 20 नंबर वाले पेज पर आ गए ना। अब आपको क्या हेडिंग दिखाई दे रहा है, अब जितना भी पेज आप जाएंगे उतने पेज पर सबको, सब पे आपको हेडिंग दिखाई देगी। देखिए हजरत के यहाँ 40, यहाँ 37 है। अगले पेज पर जा रहे थे आप, कितना है, 50 और 46। अगले पेज पर 39 और 49। हो जाएगा ना। नीचे देखिए पेज पेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है चेंज ना। तो आप ऐसे यदि आप एक बार सेट कर देते हैं तो आपको बार बार हेडिंग यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा ना। नहीं तो आप बार बार क्या करते हैं, जहां आपका एक पेज खत्म हुआ फिर यहाँ हेडिंग दीजिए, फिर अगले पेज पर आइए, अगला कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ लाइनिंग है तो यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ हेडिंग दीजिए। तो ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। लेकिन एक बार आप प्रिंट टाइटल सेट कर देंगे तो आपको बार बार लगाने की कोई आवश्यकता, तो उसके लिए तो टाइप करना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए टाइप करना होगा। लेकिन ऐसे यदि बड़ा डाटा बनेगा तो टाइप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने से ही बनता चला आ रहा है। आ रहा है समझे ना। अभी दूसरे पेज पर दूसरा हेडिंग चाहिए तो सिंपल आपको दूसरा हेडिंग टाइप करना ही होगा यहाँ पर। आ रहा है समझे ना। अब चलिए इसके आगे थोड़ा सा हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि यदि हम कंट्रोल साथ F2 बटन दबा रहे हैं, देखिए सारा डेटा ही प्रिंट हो रहा है ना, सारा डेटा प्रिंट हो रहा है ना। कितने पेज तक का डेटा प्रिंट हो रहा है, 56 पेज का। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि काम करिए, आपको पूरा पेज प्रिंट नहीं करना, बस आपको इतना ही लोग का प्रिंट करना है। दिख रहा है सबको ना, कितने लोग का प्रिंट करना है, जितना भी हमने सेलेक्ट किया है। 5 कर दें, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ 5 लोग, सही है ना। यानी कि 5 लोगों का 5 नंबर तक ही लेके आना है। तो अब हमको क्या करना होगा, तो आपको यहीं पे दिखाई देगा प्रिंट एरिया, क्या दिखाई देगा, प्रिंट एरिया, कि कितना एरिया आपको प्रिंट करना है।
क्लिक करिए और यहाँ से क्या कर लेंगे, सेट प्रिंट एरिया। क्लिक करिए सेट प्रिंट एरिया पे। अब आप कंट्रोल साथ F2 बटन दबाइए। सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। अब कितना हो रहा है, जितना हमने बस सेलेक्ट किया था उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। दिख रहा है सबको ना। लेकिन यही यदि हम प्रिंट एरिया को हटा दें, प्रिंट एरिया पे जाएं और यहाँ से क्या कर दिए, क्या दे रहा है यहाँ पर, क्लियर प्रिंट एरिया। अब यदि हम कंट्रोल F2 करें तो आधा आएगा। कितना आएगा। अब इसका प्रयोग कब करेंगे, कि जब आपका बहुत बड़ा डेटा हो और आपसे कहा जा रहा है नहीं आपको पूरा नहीं प्रिंट करना है, आपने यहाँ से यहाँ तक तो प्रिंट कर दिया था पहले, आज आपको क्या करना है, बस सार्थक का, अहजद का और इमरान का, बस इन्हीं तीनों का डेटा यहाँ तक प्रिंट करना है। दिख रहा है ना, बिल्कुल आसान है। आप इतना सेलेक्ट करिएगा और प्रिंट एरिया में जाने बस क्या कर दीजिए, सेट प्रिंट एरिया। और कुछ नहीं करना आपको, बस कंट्रोल P दबाइए या कंट्रोल F बटन दबाइए। इसका किसका आ रहा है, अहजद का और इमरान। हो जाएगा ना। आपसे कहा जा रहा है नहीं, आप पहले इस प्रिंट एरिया को क्लियर करिए और क्लियर करने के बाद से आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे पूरा डेटा नीचे तक लेके जाना। दिख रहा है ना, तो नीचे तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, सेट प्रिंट एरिया। और अब कंट्रोल F2 बटन दबाइए। देखिए नीचे तक डेटा आया है ना। तो अब ऐसा नहीं कि यहीं तक खत्म हो जाएगा, जहां तक आप 4 पेज तक सेलेक्ट किए तो 4 पेज तक जाए। दिख रहा है, कौन से पेज पे हैं अभी हम, दूसरे, नेक्स्ट की। अब कितने पेज पे आ गए, तीसरे। अब चौथे, तो चौथे पेज तक यहाँ तक का डेटा आ रहा है। दिख रहा है सबको ना। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हो गया। हमने क्या किया, मार्जिन को कम करके अपना पेज एडजस्ट किया, एडजस्ट टू में टेक्स्ट के साइज को छोटा करके किया, और पेज को लैंडस्केप में करके किया। लेकिन यदि आपको कहा जाए कि आपको पेज की साइज ही बढ़ा लेनी, आ रहा समझे ना, आप किस में जाएंगे, साइज। और साइज में जाए तो आपको दिखाई देगा लेटर, बहुत सारा पेपर का साइज दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है क्या, आप लोग मैक्सिमम ज्यादातर सुने होंगे A4 का साइज। क्या सुने होंगे लोग, A4। A4 से बड़ा होता है A3। क्या होता है, A3। और A4 से छोटा होता है A5। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये बड़ा, इसका साइज 5 है, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका साइज क्या होता है, छोटा। एक उदाहरण आप लोग को इसमें दिखा दें, तो जैसे यदि हम साइज पे जा रहे हैं ना, तो साइज में देखिए यहाँ पे आपको A3 दिखाई दे रहा है, तो प्रीव्यू में बड़ा है कि नहीं है, A4 उससे छोटा है ना, और A5 उससे भी छोटा। तो यदि आपका A3 पेपर करना है, A3 पेपर सेलेक्ट करिए, तो आपके पेज का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रहा है समझे ना। और यदि इससे भी बात नहीं बनता, इससे भी आपको बड़ा पेपर लेना है, आप कहाँ पे जाइए, मोर पेपर। और मोर पेपर में जाने के बाद से आपको यहीं पे क्या कर लेना होगा, पेज का साइज दिखाई देगा। दिख रहा है ना, जो भी आपको साइज यहाँ पे बढ़ाना आप यहाँ से भी बढ़ा सकते। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना। आप प्रिंट कर ले जाएंगे सभी लोग ना, जिस दिन प्रिंट करा देंगे आप लोगों से उस दिन मुर्गा बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जैसे हम जो भी प्रिंट एरिया पे यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लियर कर, प्रिंट एरिया सारा क्या हो गया, फाइल पे गए और फिर हम आए कहाँ पर, प्रिंट। डाटा दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपसे कहा नहीं, आपको PDF में नहीं सेव करना है, बल्कि आपको प्रिंट करके ही निकालना है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, प्रिंटर का नाम, जो प्रिंटर लगा हुआ है आपके सिस्टम में, और उसके बाद से आपको कितना कॉपी चाहिए। जैसे वो एक फाइल है, और मेरे पास, मेरे क्लास में जो 20 बच्चे बैठे हुए हैं, सबको एक एक देना, तो 20 कॉपी निकालना पड़ेगा ना। तो आपको ये भी दिखाई देगा कॉपी, कितना कॉपी चाहिए आपको, 20। तो एक को हटाएंगे और यहाँ पे कितना टाइप कर लेंगे, 20। तो जब भी हम ये प्रिंट करेंगे तो 20 कॉपी ये निकालेगा, एक कॉपी नहीं निकालेगा। कितना कॉपी निकालेगा, 20। अब बस कहाँ क्लिक करना है, प्रिंट वाले बटन। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए 18 पेज का हो रहा है ना, 18 पेज एक बार निकालेगा, फिर 18 पेज एक बार निकालेगा, फिर 18 पेज एक बार निकालेगा। ऐसे करते हुए कितना पेज कितना बार निकालेगा, 20 टाइम निकाले, क्योंकि हमने कॉपी में कितना दिया है, 20। आ रहा है समझे ना। यानी कि जब ये एक से लेकर के और 18 पेज तक निकाल चुका रहेगा, तब ये अभी 1 काउंट करेगा।
फिर 1 से लेकर के 18 निकाल देगा, तब कितना काउंट करेगा? 2। फिर 1 से लेकर 18 तक निकाल देगा, तब कितना काउंट करेगा? 3। आ रहा समझे ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? एक बार और कॉपी बताइए। कॉपी का मतलब हमने ये बताया कि जो सपोज करिए यहाँ पे ये इतना कितने पेज का डेटा दिख रहा है? 18 पेज का है ना? 18 पेज को हटा करके बस हम 2 पेज तक ही सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट किए यहाँ पे, और आगे हम यहाँ तक लगभग ज्यादा नहीं जाएंगे। हमने लिया डाटा कहाँ तक? 56 तक। और यहाँ से कर देते हैं सेट प्रिंट एरिया। बस इतना ही प्रिंट करेगा ना? कंट्रोल F2 बटन दबाइए, प्रीव्यू दिख जाएगा। कितने पेज पे आ जा रहा है जी? एक ही पेज पे आ रहा है अभी। चलिए सपोज करिए यही एक ही पेज है और सबको देना है 20 लोगों को। किसको किसको देना है? 20 लोगों को। तो 20 लोगों को देना, तो हम यहाँ पे कितना टाइप करेंगे? 20। आप लोग फोटो कॉपी कराने जाते हैं ना, तो फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो कहते हैं एक आधार कार्ड दिए, और कहते हैं इसका हमको 2 कॉपी चाहिए। आ रहा है समझे ना? तो यदि 2 चाहिए तो आप कितना टाइप करेंगे? 2। यदि 4 चाहिए तो कितना टाइप करेंगे? 4। यानी कि एक ही का आपको प्रतिलिपि 4 चाहिए तो कितना टाइप करेंगे? 4। अब समझा रहा है ना? हो जाएगा? नहीं समझाया? एक ही पेज को आधार कार्ड तो वो 2 बार करना होता है, आप देखते हैं ये 2 बार प्रिंट करना। आ रहा समझे ना? हो जाएगा ना? क्या कह रहे हो? पीडीएफ बनाने के लिए अब देखो यही एक पेज का डेटा है, हम इसको अभी प्रिंट बटन पे क्लिक कर दिए, सेव कर रहा है ना? प्रिंट बटन पे क्लिक कर दिए तो ये कह रहा है देखिए कितना पेज में जाएगा ये। हम आ गए यहाँ डेस्कटॉप पे और नाम दे दिए सिर्फ 1 2, और यहाँ से क्या कर लिए? सेव। एक बार सेव हो गया ना? दूसरा बार सेव का ऑप्शन आया? इस बार हम 1 2 नाम से सेव करें, देखिए नहीं हो, क्योंकि बता रहा 1 2 नाम से पहले से ही है। अब देखिए हम 1 2 3 कर दिए, अब इसको यहाँ से क्या कर लिए? सेव। अब देखिए ये भी सेव हो गया, अब एक बार और आएगा, क्योंकि हमने कितना कॉपी दिया था? 4। अब ये तीसरा आ गया, हम 1 2 3 4 ले लिए, और यहाँ से क्या कर लिए? सेव। अब कितना एक बार और आएगा, अब एक बार कितना नंबर है? 4। इसका हमने कर दिया 1 2 3 4 5, और यहाँ से क्या कर लिए? सेव। कितना बार सेव हुआ है अभी? 4 बार। और फिर दोबारा आएगा, क्योंकि हमने कितना कॉपी दिया था? 4। देखिए 4 बार ये डेटा तो सेव किया है। क्या अलग अलग डेटा होगा? सारा सेम ही डेटा है। 1 2 वाला ओपन करिए, डेटा दिख रहा है ना? क्लोज कर दीजिए। अब 1 2 3 वाला डेटा ओपन करिए, देखिए वही डेटा दिख रहा है ना? यानी कि आप इसमें चारों में से कोई भी ले लेंगे तो सेम ही डेटा दिखेगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना बनाइएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।